की रानी कब आएगी तू, आई हो तू मस्तानी कब आएगी। देखो देखो क्या क्या करके दिखाती है, कभी लंबी कभी छोटी, दादाजी की छड़ी हूँ मैं, आगे पीछे खड़ी चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से। गर्व के बाहर निकल के हिंदुस्तान देखना चाहूँ। दीपो ज्योति जनार्दन दीपो हलमे। प्रियांशी डॉटर ऑफ मिस्टर जोगेंद्र, डॉटर ऑफ मिस्टर। खबरों पर नज़र हर पल हर जगह। जैसे कि आपको पता है कि एक दिन ऐसा होता है जिस दिन का सभी स्टूडेंट को इंतज़ार रहता है, वो दिन होता है 31 मार्च का। सभी अपना रिजल्ट जानना चाहते हैं। 31 मार्च एक ऐसा दिन है कि स्टूडेंट इस दिन को इंतज़ार करता है, बेसब्री से इंतज़ार करता है। और आज वो दिन आदि शंकराचार्य कॉन्वेंट्स पब्लिक स्कूल में मनाया जा रहा है, जहाँ पर आप देख रहे हैं पुरस्कार वितरण समारोह जो मनाया जा रहा है, और साथ ही साथ उत्सव या वार्षिक उत्सव भी मनाया जा रहा है। तो आज जो झलकियाँ हैं कार्यक्रम की, वो आपको कार्यक्रम के प्रोमो में आपने देख ली होंगी। और जो स्कूल के निर्देशक हैं, ऑस्ट्रेलिया थे, 5 साल बाद आज कार्यक्रम में पहुंचे हैं, हेमंत गौतम हैं। आप इनसे पहले से रूबरू तो हैं, लेकिन आज आपको रूबरू कराएंगे ऑस्ट्रेलिया से आने के बाद, आज अपने स्कूल में आने के बाद और अपने देश में जैसे पहुंचे हैं तो कैसा फील कर रहे हैं, और वहाँ की मैं बात करूँ तो वहाँ का वातावरण कैसा और यहाँ का क्या है। तो हेमंत गौतम से बात करेंगे। तो आज का जो सबसे पहले कार्यक्रम है, इसके कार्यक्रम के बारे में बताएं। आज का कार्यक्रम है, आप पहुँचे हैं, क्या कहेंगे? स्कूल का वार्षिक उत्सव जिसमें आदि गुरु शंकराचार्य जी ने भाग लिया और हमारे दंडी स्वामी निगम जी भी उपलब्ध रहे। हमारे जो मुख्य अतिथि थे शंकराचार्य अच्युतानंद जी, तो बहुत ही बड़े भारत के संत हैं। उनके विभिन्न आश्रम हैं, मेडिकल कॉलेज हैं, और मैं उनके बनारस में उनके आश्रम में रहा भी। संतों को बुलाने का पीछे क्या मुख्य उद्देश्य मानते भी, क्या उद्देश्य था आपका भी संतों से आज अभिभावकों को रूबरू कराया? मेरा अपना मानना है कि ये संत नहीं होते, ये स्कॉलर होते हैं। इनको हर चीज़ का ज्ञान होता है। आप मेडिकल से लेके, आईटी से लेके, कंप्यूटर से लेके, रिलीजन से लेके, इनको हर चीज़ का ज्ञान होता है। हम इनको साधारण में ले लेते हैं, लेकिन असाधारण व्यक्ति होते हैं। तो क्या विचार मन में आया कि भी ये सीखने को मिला? जैसे अभी संबोधन दे के गए हैं, तो क्या कुछ सीखने को मिला? हम भारतीय संतों को देखते हुए हमें त्याग की परंपरा हमारे सामने आती है। उन्होंने जो अपने शब्दों में कहा कि हमें सब कुछ जानते हुए हम अपनी मर्यादाओं में बांधित रहते हैं, और भारतीय आदमी अपनी मर्यादाओं को छोड़ चुका है। तो भारत का आपने जिक्र कर दिया है, भारत में पहुँचे हो 5 साल बाद, कैसा फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा। क्या याद आ रहा था 5 साल ऑस्ट्रेलिया में रहे, क्या याद आ रहा था? मैं आप लोगों को मिस कर रहा था जी, स्पेशल आपके यूट्यूब चैनल को। तो क्या अगर समझते हैं, और शिक्षा का ढांचा जैसे आपने जिक्र किया है, तो ऑस्ट्रेलिया का अगर देखा जाए तो किस प्रकार का है, अपने इंडिया से अलग क्या है? एकेडमिक्स रूप में शायद भारत कम स्ट्रॉन्ग हो सकता है, लेकिन उनका स्ट्रक्चर जो है वो हमसे बेटर है। वो वहाँ पर मेडिकल में लोग जागरूक भी है, डिसिप्लिन्ड है, जी। एक दूसरे को महत्व देते हैं जी। इंसानी जान का महत्व है वहाँ पर, हमारे यहाँ नहीं है। अपने मूलभूत सुविधाओं को लेकर के क्या कहेंगे? जैसे इंडिया में अब हर क्षेत्र में घूमते हैं, तो वहाँ पर सड़कों की हालात देखें या मैं बताता हूँ आपको जी, मैं कई बार नोटिस किया जी। हाँ। ऐसे सुनसान एरिया में चले जाते हैं जहाँ पर जी आदमी का नाम निशान नहीं, आपको बेसिक फैसिलिटी वहाँ भी मिल जाएंगी, टॉयलेट, शॉवर, बिल्कुल
और आपको रेस्ट रूम मिलेगा। आप यहाँ किसी भी सरकारी स्कूल में जाकर देखें, एक अच्छा टॉयलेट भी नहीं मिल पाएगा आपको। अपनी गवर्नमेंट किस प्रकार से करे, कम बजट में हो, सड़कें साफ हों और भी वातावरण जो मूलभूत सुविधाएं वो किस प्रकार से करे, आपने वहाँ देखा होगा, क्या करना चाहिए? डेडिकेशन। हाँ, मैंने कभी भी रोड वर्क पे जाम लगा नहीं देखा वहाँ पे भी। अगर रोड वर्क होता है नहीं तो 1 महीना पहले सूचित कर दिया जाता है कि इस 23 तारीख को आपका रोड वर्क होगा और आपकी जो है नहीं सड़कें बंद रहेंगी। काम भी होता है नहीं, रात में काम होता है और सुबह पता भी नहीं चलता, वो 24 घंटे के अंदर अपना काम फिनिश कर देते हैं। ऑस्ट्रेलिया में हो तो किस प्रकार का बिजनेस चला हुआ है, क्या क्या काम वहाँ पे फिलहाल कर रहे हो? तो मैं हॉस्पिटैलिटी में हूँ, बच्चों को बहुत सिखाते हैं हम, जो बच्चे बाहर से जाते हैं, और मैं रिटेल में पेट्रोल पंप है और ऑटोमोटिव में मेरा काम है जी। आज एक होड़ लगी हुई है विदेश जाने की, हर गांव से दर्जन भर युवा जा रहे हैं साल में, तो क्या मानते हैं उनका फैसला सही है या गलत है, क्या मानते हैं? ये उनकी क्वालिफिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है जी। जो आप अगर अपनी क्वालिफिकेशन को वहाँ पर अच्छी तरह डाइवर्ट कर सकते हैं नहीं, तब बेनिफिट है, और वहाँ जाकर कोई बेनिफिट नहीं। कोई विशेष जो आप कहना चाहते हैं? नहीं, कुछ नहीं, आप लोगों के दर्शन हो गए बड़े विशेष है। आपका न्यूज़ चैनल मिल गया, आपका नाम बदल लिया, नजर हर पल। हेमंत गौतम है जो कि हमारे साथी भी हैं, हमारे गुरुजी भी हैं, और आदि शंकराचार्य जो कॉन्वेंट्स पब्लिक स्कूल है उसके निर्देशक हैं, और जो एनुअल डे आज मनाया जा रहा है, जो उत्कृष्ट कार्यक्रम जो आज किया जा रहा है, और जो महाराज जी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, उन्होंने एक अलग से अभिभावकों को विचार प्रस्तुत करने का भी काम किया, और भी अभिभावक हैं वो कार्यक्रम को देख के क्या कहते हैं उनसे भी आपको रूबरू कराते हैं। जो आदि शंकराचार्य स्कूल में आज वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है, जो कि पुरस्कार वितरण समारोह है, उसकी प्रस्तुतियाँ देख रहे हैं, और अभिभावक देखने के बाद क्या कहेंगे? जी सिंह साहब क्या कहेंगे? जैसे कार्यक्रम पूरा देखा, क्या निचोड़ निकालते पूरे कार्यक्रम? बच्चों का बहुत बढ़िया प्रोग्राम था, और जो बच्चों ने, अब मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था, जो म्यूजिक में बच्चों ने जो एक्सीलेंट परफॉर्मेंस है बच्चों की, बहुत ही टैलेंटेड बच्चे हैं, बहुत देख के बहुत अच्छा लगा। एक संदेश भरी प्रस्तुति भी थी, जैसे मैं बात करूँगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उस प्रस्तुति को देख के क्या फील करते हैं? बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बाकी सरकार बहुत ज़्यादा जोर दे रही है इस बात के लिए, और अब बच्चे बैठने भी इसकी अपना बच्चों बेटियों की कम रहेगी बेटी, उसके अकॉर्डिंग तो बहुत अच्छा था, अच्छा मैसेज गया है। और भी अभिभावक हैं, उनसे भी हम बात करना चाहेंगे। सारी प्रस्तुति आपने देखी कार्यक्रम की, क्या कहेंगे? प्रस्तुतियाँ देखिए, क्या बेस्ट लगा? सर बहुत अच्छा प्रोग्राम था, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, और गैदरिंग भी बहुत अच्छी है, बच्चों ने परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी दी है, मतलब बहुत अच्छा प्रोग्राम था, और खाने का अरेंजमेंट भी बहुत अच्छा है। आपके बच्चे कौन सी क्लास में है, और बच्चों में क्या गुणवत्ता इन्होंने भरने की काम किया शिक्षा के साथ साथ, और क्या? मेरी गुड़िया अभी 10th क्लास के एग्ज़ाम दिए हैं, और उन्होंने अभी आज स्टेज होल्डिंग भी की है। हाँ, स्टेज होल्डिंग उन्होंने ही की है बेटी ने, और परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है, और बेटा नर्सरी में है। यानी कि डांस के साथ सिंगिंग के साथ साथ एंकरिंग भी अच्छी? हाँ जी, एंकरिंग भी बहुत अच्छी है। और आज क्या सीख के गए? जैसे आचार्य जी पहुँचे हुए थे, संत महात्मा पहुँचे हुए थे, क्या कहेंगे? उन्होंने भी बहुत अच्छा बताया है, जीवन के बारे में भी, वैसे भी बच्चों के बारे में भी बहुत अच्छा उन्होंने गाइड किया है। हाँ, जैसे कि और भी अभिभावक हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे वो क्या कहेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं अभिभावक हैं, मैम क्या कहेंगे कार्यक्रम देख के? आपका बच्चा कौन सी क्लास में, पहले नहीं बताइए? 8th क्लास में सर। हाँ जी। तो शिक्षा के साथ साथ और क्या कुछ बच्चे में गुणवत्ता बढ़ने का काम शुरू? मतलब सबसे बेस्ट मुझे ये लगता है कि मेरे बच्चे को ना इन्होंने बैठने खिलौने की और बोलने चालने की बहुत अच्छी शिक्षा दी है, और स्टार्टिंग से ही मेरा बेटा यहाँ पर पढ़ रहा है, और मुझे बहुत खुश हूँ कि मेरा बच्चा बहुत अच्छे मार्क्स लेके पास हुआ है। हाँ जी। आदि शंकराचार्य में और क्या पर्यावरण को लेकर के कहे, स्टाफ को लेकर के क्या मानते हैं? किसी प्रकार की कोई शिकायत तो नहीं सर, स्टाफ तो वेरी गुड है सर, शुरू से ही। हाँ जी सर। तो अभिभावकों को, अन्य अभिभावकों के क्या संदेश देते हैं? सर यही कहती हूँ कि स्कूल में एडमिशन करवाओ बच्चों का, और बेस्ट भविष्य के लिए स्कूल में जरूर आए। कहाँ से आते हैं आप? सर मैं जयपुर से। हाँ, जैसे कि जयपुर से अभिभावक हैं, क्या कहेंगे जी आपके बच्चे के बारे में? प्रस्तुति देख के शिक्षा के साथ साथ स्टेज प्रस्तुति भी कर रहे हैं नहीं? हाँ जी, मेरे बच्चे ने बहुत अच्छा काम किया है, नंबर भी अच्छे लिए हैं और प्रस्तुति भी की है। हम खुश हैं जी। हम और पेरेंट्स को कहते हैं कि जल्दी से जल्दी बच्चों का एडमिशन यहाँ कराएं और अच्छा लाभ उठाएं यहाँ से। स्कूल में कोई कमी नज़र आती है? नहीं सर, हमें कोई नज़र नहीं आ रही। कम से कम 10 साल से मेरा बेटा यहीं पढ़ रहा है, स्टार्टिंग से नर्सरी क्लास से लेके अब 9th में हो गया है, तो यहीं हमें कोई नज़र नहीं आती। अच्छा स्कूल है, और मेन बात है शंकराचार्य जी के नाम से बनाया गया है, किसी सिंगर को या किसी नाचने वाले को नहीं बुलाया गया। अच्छा है, किसी शंकराचार्य को बुलाया गया है, अच्छी शिक्षा दी है जी। थैंक यू सर।
जैसे कि छापर से पहुंचे हुए अभिभावक और भी अभिभावक हैं, उनसे भी हम बारी बारी से आपको बात करा रहे हैं। जैसे कि आप तस्वीरों में देख रहे जो अभिभावक हैं कार्यक्रम में पहुंचे, उनको गिफ्ट। मैम क्या कहेंगे, सारी प्रस्तुतियाँ देख के, सारा कार्यक्रम देख के क्या विशेष देखने को मिला? और नहीं, बहुत अच्छा स्कूल था, सारी सुविधाएं हैं स्कूल में, जाके बहुत अच्छा लगा हमारे को। आपका बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ रहा है और बच्चा किस प्रकार का है? हम तो अभी देखने आए हैं स्कूल को। हाँ जी। तो फिलहाल कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं आप? मेरे डीएवी स्कूल में पढ़ रहे हैं, एक ग्रीन वैली में भी पढ़ रहा है। तो अब क्या मन बना है? अभी देखते हैं, घर जाके करते हैं डिसाइड। थैंक यू। अन्य अभिभावक और क्या क्या वातावरण की बात करूं मैं, और क्या क्या आपको लगता है अभी स्कूल में आपको ये अच्छा लगा, बेस्ट लगा? जैसे आपके बच्चे तो यहाँ पर पढ़ नहीं रहे, आप फिर भी पहुँचे, लेकिन आपने पूरा निरीक्षण कर लिया होगा बच्चों का, स्टेज का जो प्रस्तुति वो भी देखी होगी, क्या लगा ये बेस्ट? नहीं, ये स्कूल अच्छा लगा है हमारे को, वातावरण भी अच्छा, माहौल, और काफ़ी कुछ देखने को मिला है, डांस वगैरह। इंग्लिश मीडियम स्कूल है। वहाँ सफीदों से आते हैं? हाँ जी। जैसे कि सफीदों से अभिभावक हैं, अन्य अभिभावक के साथ साथ और दूसरे स्कूलों में जिनके बच्चे पढ़ते हैं वो भी पहुंचे हैं। तो स्कूल की तरफ से जो एक जो इनको गिफ्ट दे करके सम्मानित किया जा रहा है, तो प्रस्तुति देख के क्या कहेंगे स्कूल के बारे में? सारा कार्यक्रम देखा, कितनी मस्ती की होगी, और उसके बारे में एक्टिविटी में के बारे में क्या कहेंगे जो प्रस्तुति है? स्कूल भी बहुत अच्छा, और यहाँ के बच्चे भी बहुत एक्टिविटी अच्छे से कर रहे हैं। और जो प्रस्तुतियाँ दी गई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर, क्या कहेंगे उस प्रस्तुति को देख के? वो परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा था, बिल्कुल इमोशनल हो गए थे उस परफॉर्मेंस को देख के। बस मैं इतना ही कहना आप भी एक बेटी हो, आप अपने सभी माता पिता को क्या कहना चाहेंगे? आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? आप शायद उस प्रस्तुति में भी यस मैंने किया था। मैं ये कहना चाहूँगी, अपनी बेटियों को अधिकार दो, उनको बोलने का, उनको आगे बढ़ने का अधिकार दो, अपनी बेटियों के पंखों को मत काटो। बस मैं यही कहना चाहूँगी। आप कौन सी क्लास में फिलहाल यहाँ पे? मैं अभी 10th में हुई हूँ, मैंने 9th की एग्ज़ाम दिया है। कितने साल से यहाँ पढ़ रहे हैं? मैं नर्सरी से। तो दूसरे स्कूलों से हटकर आपको क्या नज़र आता है इस स्कूल में? मेरे को यहाँ के टीचर्स बेस्ट लगते हैं, वो बहुत ही कोऑपरेटिव टीचर है। वो हमेशा, अगर मेरे को किसी चीज़ में दिक्कत हो, मेरे साथ हमेशा खड़े रहते हैं, और वो रहे मेरे क्लास इंचार्ज अभी जी। शिक्षा तो आप अच्छा करते हो, स्टेज परफॉर्मेंस में देखा, और क्या है खेल के मामले में बात करें तो आप किस किस उसमें भाग ले रहे फिलहाल? मैंने डांस में लिया था, म्यूज़िक में भी लिया था। हाँ, म्यूज़िक की स्पेशल क्लासेस दी जाती हैं यहाँ पे, और अच्छे अच्छे टीचर हैं, सारे इंस्ट्रूमेंट है म्यूज़िक सीखने के लिए, सारे स्पोर्ट्स के भी वो है जो जिससे हम खेल सकते हैं, सब चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं। तो कहाँ से आते हैं? हम सफ़ीदों से। सफ़ीदों से आते हैं। जो अन्य हैं बच्चे, उनको क्या कहेंगे स्कूल के बारे में, जो जिन बच्चों ने अभी एडमिशन नहीं लिया है, क्या कहेंगे? अगर किसी को अपना बेस्ट फ्यूचर चाहिए तो हमारे स्कूल में आइए और अपना बेस्ट फ्यूचर बनाइए और ब्राइट फ्यूचर बनाइए। क्या नाम आपका? रिया। जैसे कि रिया, इन्होंने अच्छी प्रस्तुति दी। जिस प्रस्तुति की मैं बात कर रहा था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो प्रस्तुति थी। उस प्रस्तुति में छात्रा शामिल थी, और इन्होंने बताया है कि स्कूल में शिक्षा के साथ साथ जो एंकरिंग है वो भी सिखाया जाता है। कितने आज अभिभावकों के लिए गिफ्ट मंगवाए गए हैं स्कूल की तरफ से, क्या कहेंगे? सर सभी के लिए है, ऑलमोस्ट सबके लिए, मदर्स के लिए, फादर्स के लिए, सबके लिए गिफ्ट मंगवाए क्या कहेंगे? जैसे अभिभावक पहुंच रहे हैं, तो अभिभावक कितना खुश हैं इस प्रस्तुतियों को, कार्यक्रमों को देख के? बहुत खुश हैं सर, रिजल्ट को देख के बहुत ज़्यादा खुश हैं पेरेंट्स। खुश हैं? हाँ जी। तो आपके जो बच्चे हैं जिन्होंने आपको सिखाने का आपने काम किया, उनका कैसा रिजल्ट रहा? बच्चों के कैसे है? सर रिजल्ट हमारा टॉप रहता है, हमेशा बेस्ट रिजल्ट रहता है हमारा। तो अभिभावकों को क्या कहेंगे जिन बच्चों ने एडमिशन कराना, उन अभिभावकों को क्या कहेंगे? देखो, बेस्ट स्कूल है, एजुकेशन अच्छी है, बजट में आता है उनके फैमिलीज़ के लिए, तो आप इसमें ज़रूर, मैं तो कहती हूँ, मैं मुझे भी 2 साल हुए हैं यहाँ आए हुए, तो बहुत अच्छा मैंने देखा है कि बहुत बेस्ट स्कूल है यहाँ। हाँ जी। जैसे कि आप देख रहे हैं अभिभावकों के लिए जो एक जो गिफ्ट मंगाए गए हैं वो भी देने का काम किया जा रहा है, और बारी बारी से हम आपको सभी अभिभावकों को रूबरू करा रहे हैं। तो तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और स्कूल के जो चेयरमैन हैं डॉक्टर अमित गौतम हैं, जो कि मौके पर हैं, वो मौके पर सभी अभिभावकों से रूबरू हो रहे हैं, और सभी अभिभावकों को जो कि उनका मान सम्मान करने का काम कर रहे हैं। हमारा जो मेन उद्देश्य है, देखो हम किसी और की बात नहीं करेंगे। हमारा जो मेन उद्देश्य है, हमने इस 3 वर्ष के अंदर हमने टोटल 13 बच्चे जो है MBBS और IIT में दिए। ये हमारा एक सबसे मेन हमारा टारगेट यही है। अगर भी हम और ये कुछ बोल दिया, कुछ कर दिया, ऐसा हम कुछ नहीं करते। हम जो बोलते हैं, हमारे फ्लैक्स पे प्रत्येक बच्चे का जो नाम है, उनका रैंक है, भाई इस बच्चे ने MBBS में या फिर NIT में, IIT में जिनका चयन हुआ है, हम उसी के बारे में बात करते हैं, और उसके बारे में ही बोलते हैं कि भी हम और भी बच्चों का हर साल जो है, ये जो हमारा जो आंकड़ा है,
ये 13 से लेके अगले साल 26 हो। इसके लिए क्या विशेष अलग से टीचर रखे हैं? टीचर बिल्कुल अलग हैं। हमारे पास जो फैकल्टी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, मैथ है, ये बड़े मतलब जिसको कहते हैं ना 15-15, 20-20 साल जिनका एक्सपीरियंस हो गया जिन टीचरों का, वो फैकल्टी हमारे पास उपलब्ध है। और हम इस चीज़ में कोताही नहीं बरतते कि भाई हमने पेरेंट्स से कुछ और पैसे ले लिए और टीचर को तनख्वाह नहीं दी। हम मेरे टीचर से किसी से भी अकेले में जाके कहीं भी किसी से पूछ सकते हो, मतलब मैं 40,000 प्लस उनको सैलरी देता हूँ और काम भी इनसे ठोक के लेता हूँ और पेरेंट्स के साथ कोई धोखा नहीं करता। तो बोर्ड की जो रिजल्ट आने वाला उसमें कितना सही मानते हैं, क्या रिजल्ट आने वाला स्कूल का? स्कूल का रिजल्ट 100% आता है, 100% आता है और अब की बार भी 100% आएगा। तो आप देख लेना, आपको तो सभी पता है, हर साल देखते हो आप, आई टॉपर भी देखते हो, सफीदों में कितने आई टॉपर आते हैं, किसका कितना रिजल्ट रहता है, तो आपको पता है, सभी स्कूलों में जाते हो आप, हौसला होता है। का एक नाम जैसे पहले था स्टार्टिंग में, खेल के मामले में काफ़ी आपके बच्चे मतलब काफ़ी हाई लेवल तक गए हैं, तो अब थोड़ी सी गैप है बीच में, क्या मानते हैं? ये जो क्वेश्चन है आपका बहुत अच्छा है। पहले हमारे बच्चे जो इंडिया की टीम में नेटबॉल में कैप्टन भी रही है मेरी लड़की, और बास्केटबॉल प्रतियोगिता मैंने गर्ल्स की और बॉयज़ की हरियाणा की वो हमने जीती हुई है। इसके अलावा इंडिया की टीम में भी, बास्केटबॉल की टीम में भी मेरे 2-3 बच्चे हमेशा रहे, मगर कोरोना की वजह से जो है वो सब होच-पोच हो गया था, तो हम 2-3 साल वो उसको कुछ करा नहीं पाए। तो मैं सभी पेरेंट्स से, सभी जितने भी मतलब जो बच्चे हैं खेल प्रेमी हैं, जो बच्चे खेल को आगे बढ़ाना चाहते हैं या भाग लेना चाहते हैं, मैं उनसे विश्वास दिलाना चाहता हूँ भाई हम इस चीज़ को दोबारा फिर शुरू कर रहे हैं। हम तो सेवा की भावना से स्कूल चला रहे हैं, हमारे को ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। छोटा भाई है, मेरा छोटा भाई है, ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर सेटल है, परमात्मा की दया है, कृपा है। लड़का भी मेरा वही है भाई, सफ़ीदों का इन जो बच्चे मेरे पास पढ़ते हैं 1300-1400 बच्चे हैं भाई, इनका जो भविष्य है वो उज्जवल है। अपने बच्चे ऐसे है कि कुछ भी होए, किसी भी फील्ड में होए, हम हमेशा अपना 100% देते हैं। कि हम चाहते हैं कि ये नहीं है कि 12th करके चला गया तो बस ये ख़त्म हो गया यहाँ पे सब कुछ, नहीं। आगे उसका फ्यूचर और वो उसकी क्या जॉब करेगा, एवरीथिंग लाइक उसका लाइफ प्लान यहाँ डिसाइड किया जाता है। तो ये चीज़ मैंने यहाँ देखी, यहाँ फंक्शन में देखी। मैंने हमारे गुरु आदि शंकराचार्य जी से उनकी भाषण सुना मैंने, वो बड़ा मोटिवेशनल था कि ताकि मैं वापस वहाँ जाऊँ और मैं जाके वो सब अपने दिमाग के अंदर रखूँ और मैं अपने फ्यूचर पे और अच्छे से फोकस कर पाऊँ। जो मोटिवेशन था वो मेरे अंदर अब ऐसा है कि इट्स 100% फुल। आपकी स्टडी कहाँ यहीं से शुरुआत हुई थी और फिलहाल कहाँ पर हो, क्या कर रही है? हाँ, मैंने अपनी भी स्टडी यहीं से करी थी। ईयर 12 मैंने यहीं से कंप्लीट किया एंड देन आई जॉइंड ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग ओवर देयर and I'm just about to finish within 2 months, and just after that I'll be doing my practicing, and side by side I'm doing my job as well in car selling. I sell about 8 brands over there, and you can say I'm brand leader over there, the senior brand leader. Within year and a half, I got that post because of my work, because it's like Indian people, they have a lot of mind, we know how to play with stuff. 100%. तो कार सेलिंग का जैसे आपने जिक्र किया, तो अलग से कुछ विशेष है यहाँ से अलग, इंडिया से अलग, वहाँ पे कार की बात करें या कोई बात करें? There's a lot of difference if you can say in cars, like in Australia they are banning diesel vehicles as soon as possible, and they are launching hydrogen vehicles. As you can say, some of the companies like Suzuki, they are going to build hydrogen vehicles here as well, because hydrogen vehicles, they are compatible with the roads here as well. But if you see over there, most of the vehicles are fully electric. No petrol, little bit of petrol as well. It depends according to the budget of the people as well. But most of the vehicles are fully electric over there. So that's the main difference. जो युवा ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं उनको क्या कहना चाहेंगे आप? ऑस्ट्रेलिया में क्या कुछ विशेष है जिसके लिए अच्छा बिजनेस कर सके, किस पे मैं फोकस रखता हूँ? So first, the only thing I want to say that in whatever your field you are in, whatever you are doing, whatever you can say the side you are selected in year 12 or year 11, you just give your 100% in that, and then just you have to plan what you are going to do over there. You have to decide your studies. You have to decide if I'm going to do that study, if that study is applicable with that job over there. If I'm doing nursing here, yes,
heaps of jobs over there in nursing. If I'm doing engineering, yes, there's heaps of job in engineering over there. If you are doing in arts, and then it's like going over there, if you don't know what I'm gonna do over there, if you was like, if you are seeking for some help, outside help from over there, it's not gonna happen. You are gonna struggle a lot over there. And yes, if you know what you are studying and what you can do, yes, you can stand up really, really well over there. And after some time, yes, you can open your business as well over there. नमस्कार सर, मैं उर्मिला शर्मा आदि शंकराचार्य कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल की प्रधानाचार्य आप सबका यहाँ स्वागत करती हूँ हमारे विद्यालय के प्रांगण में। आज हमारा वार्षिक उत्सव है और बच्चों ने बड़े धूमधाम से और बहुत अच्छे से मेहनत से तैयारी की है। और आज के जो हमारा मुख्य आकर्षण का केंद्र था वो था संतों का आशीर्वाद प्राप्त करना। और हमारे आज का जो एनुअल फंक्शन है उसकी थीम भी थी विरासत संस्कृति। अपनी संस्कृति की विरासत को हम आगे बढ़ाएं और अपने जो भारत की पावन भूमि है, जो संतों की भूमि है, संतों के आशीर्वाद के साथ ही हम फलें फूलें और अपने विरासत को हम आगे बढ़ाएं। मेन तो जो बोर्ड एग्ज़ाम्स जिन बच्चों के थे उनको हमने कैश प्राइजेस दिए हैं और ताकि आने वाले बच्चे जो आने वाले बैचेस हैं वो भी मोटिवेट रहें इस प्राइज़ को पाने के लिए। और जो दूसरे हमारे इन द स्कूल जो नर्सरी टू 11 या 9 क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी शील्ड है, कैश प्राइजेस हैं। वो टीचर्स हमारा जो प्रोग्राम है वो जब समापन के नज़दीक होगा तब बच्चों को वितरित किया जाएगा। अभिभावकों के लिए यही संदेश है कि आपके छोटे से शहर में गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप लोगों को अवेलेबल है आदि शंकराचार्य कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल के रूप में। तो जल्दी से जल्दी आएँ और यहाँ पे लाभ उठाएं। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए हमारे साथ मिलें, हमारे साथ मिलकर अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाएं, अपने बच्चों को अपनी विरासत से जोड़ कर रखें और उनको भी तरक्की के रास्ते पर हमारे जो एक्सपीरियंस स्टाफ है उनकी गाइडेंस में फलने फूलने के लिए यहाँ पे। तो तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा दोबारा अपडेट होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।